सोशल मीडिया पे अभी लेटेस्ट ऐसा इन्फ्लुएंस चल रहा है महाकुंभ के कॉन्सेप्ट में। तो इसका मतलब आप उस कल्ट को फॉलो कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, अगर आपका माइंड मसल कनेक्शन अच्छा है, गिटार आप कभी भी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, तो इसका मतलब आप उस कल्ट को फॉलो कर रहे हैं, उस चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जो जहाँ के लोग उस यूनिफॉर्म को पहनते हैं और वो जो सारी चीज़ें करते हैं आप वो कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप भी कुछ ना कुछ फॉलो ही कर रहे हैं। आपको लगता है आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और नॉर्मल लाइफ हर कोई जी रहा है, कॉर्पोरेट जा रहा है, वो भी आपकी यूनिफॉर्म है, ठीक है, जिसको आप पहन रहे हैं। और आपको लग रहा है आप एकदम से महात्मा साधु बन जाएंगे और आप सब कुछ बदल जाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। छोड़ने का मतलब होता है ये भी छोड़ना वो भी छोड़ना। आप यूनिफॉर्म पहन के कुछ और पकड़ रहे हैं, वो छोड़ना नहीं है। लेकिन लोग अभी जो सोसाइटी में चल रहा है उसको देख के ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि यही लाइफ है जो हमें जीनी है और जिस लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है, जिस लाइफ में कुछ फॉलो नहीं है। पर अल्टीमेटली मेरा ऐसा कहना है कि अगर आप कोई भी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, चाहे वो कोई से भी कलर की हो, चाहे वाइट हो, ऑरेंज हो, ब्लैक हो, सो आप भी कुछ ना कुछ अल्टीमेटली कर तो फॉलो ही रहे हैं। लेकिन आपको मन में लग रहा है और लोगों को लग रहा है जो अवेयर नहीं है इन सब चीज़ों से कि यही एक लाइफ है, अगर कुछ नहीं हुआ तो हम भी ये लाइफ जी लेंगे। सोशल मीडिया पे भी लेटेस्ट ऐसा इन्फ्लुएंस चल रहा है महाकुंभ के कॉन्सेप्ट में। आपको बनना है साधु, आपको बनना है जो भी बनना है आप बन सकते हो, सबकी अपनी चॉइस है, आपकी मेरी। पर मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्टीमेटली क्या आप वो बनना चाह रहे हो या आप ये छोड़ के कुछ और फॉलो करने लग जाओगे, जो उनके रिचुअल्स हैं, जो उनकी चीज़ें हैं। सो एक बार सोचना सोसाइटी में एक्चुअली तुम्हें मास को कैसे टारगेट किया जा रहा है और तुम क्यों सुन रहे हो वो सारी चीज़ें। ये वीडियो ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आएगी क्योंकि ये अभी की अवेयरनेस से बहुत ज़्यादा ऊपर की वीडियो है। पर आप चीज़ों से कैसे रिलेट कर पाते हो जब आप देखते हो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर दुनिया छोड़ के उस जगह चला गया, उसने वो लाइफ जी, वो अच्छी बात है। पर आप उससे इन्फ्लुएंस इसलिए हो पा रहे हो क्योंकि आप एक खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप खुद सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार अगर मैं भी ये सब छोड़ दूंगा और यार इससे तो सेम मेरी लाइफ जी थी इसने जो मैं लाइफ जी रहा हूँ और अब ये कुछ और बन गया, ये तो मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। आप जब उससे रिलेट कर पा रहे हो चीज़ों से, यार ये मेरे ऐसा बंदा था अभी 10 साल पहले, आज ये करने लग गया, वो करने लग गया, तो आपकी रिलेटिविटी जहाँ बढ़ेगी आपको वो चीज़ें सुनने में, देखने में मज़ा आने लगेगा और आप भी वो चाहोगे कि यार मैं भी ऐसा कर पाऊँ या मैंने ऐसा किया है या मैं ऐसा करूँगा। कुछ ना कुछ आपको पर्सपेक्टिव यहाँ से मिलेगा, वो आपके इंटरनल अवेयरनेस से नहीं आएगा। तो मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने कॉन्शियसनेस की यूज़ करके और आप खुद से सोचिए कि क्या यार ये लाइफ़स्टाइल जो आप अभी जी रहे हो, क्या पता आप उसी लाइफ़स्टाइल में रह के भी अपने ये एक्स फैक्टर्स जितने भी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, इनसे बाहर आ सको एंड अल्टीमेटली आपको कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर मैं बताऊँ इंसान क्यों फॉलो कर रहा है ये 9 to 5 लाइफ भी या वो वाली लाइफ भी, सो अल्टीमेटली इंसान को खाने के लिए पैसे चाहिए, खाना चाहिए शरीर को चलाने के लिए। फिर वो पैसों से धीरे धीरे मकान चाहिए और सारी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें आ गई जिनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। सो आपको लगेगा कि अगर पैसे का सीन सॉर्ट हो जाए, मैं एक बार 1 करोड़ रुपए कमा लूँ फिर मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, तो नहीं छोड़ पाओगे। वो लाइफ जीने के लिए आपको एक फिगर आउट करना पड़ेगा विद इन सोसाइटी रह के कि आपका पैसा कहाँ से आए, जो पैसा एक इतना सफिशिएंट हो दैट आप अपनी लाइफ जी सकते हो एंड यू डोंट नीड टू गिव अ डैश टू एनीबॉडी। आप अपने टाइम पे उठो, अपने टाइम पे सो। अभी मैं सो के उठा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग आई एम लिविंग अ लाइफ एंड यू कैन फॉलो टू, देयर इज़ नो पॉइंट। मेरी लाइफ भी फॉलो करने का या इस तरीके से जीने का कोई पॉइंट नहीं है। अभी 1:33 हो रहे हैं दोपहर के और अभी मैं आधा घंटा पहले सो के उठा हूँ। सो इट्स नॉट अबाउट आप वही लाइफ जियोगे तो उस तरीके से आप कर पाओगे जो आपको करना है। आप लाइफ जी सकते हो बट आपको फिगर आउट करना है आप कैसे जियोगे। विद इन सोसाइटी भी यू कैन लाइक
दीज ऑल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हमारे आसपास हैं, ये हमारी हेल्प करने के लिए ही है सोसाइटी में। तो आप उनको यूज़ करके भी आराम से सोसाइटी के अंदर भी जी सकते हो लाइफ। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि ये छोड़ना पड़ेगा, वो बनना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। और वाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इज़, ये फ्यूचर जनरेशन के लिए वीडियो एक बहुत हेल्पफुल होगी, बिकॉज उनको एक वन ऑफ द पर्सपेक्टिव मिलेगा आउट ऑफ थिंकिंग करने का, जो कि वो ही कर पाएंगे, क्योंकि आप तो इंडल्ज हो। आपने सुना होगा बॉडी बिल्डिंग में माइंड मसल कनेक्शन का रोल कितना ज़्यादा होता है। आप जिम जाओ, बॉडी बिल्डिंग करो, कोई भी स्पोर्ट्स करो या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, अगर आपका माइंड मसल कनेक्शन अच्छा है, गिटार बजा रहे हो, तो आप उसको जल्दी ही सीख पाओगे। एंड आपके माइंड में दुनिया भर की इतनी चीज़ें हैं फालतू की घुसी हुई, आप कैसे सीखोगे, कैसे माइंड मसल कनेक्शन बनाओगे? सो वही माइंड मसल कनेक्शन एक अर्ली एज में अगर आप उसको सीखो। बुद्धिज़्म में मैं जब स्पीति वैली सर्किट में घूम रहा था, तो बुद्धिज़्म कल्चर के वहाँ पे मैंने देखा उनको अर्ली एज से ही मंक लाइफस्टाइल की कुछ अवेयरनेस दी जाती है। उनको वो लाल कपड़े में और उन सब लाइफस्टाइल से पहले से ही, ताकि वो उसकी अवेयरनेस ले पाएँ और देख पाएँ क्या वो जीना चाह रहे हैं या नहीं। क्या वो फ़ोर्सफुली कर रहे हैं उनके साथ, वो मुझे नहीं पता। पर उनको एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है दूसरी लाइफ़ का। फिर वो उन्हें कुछ को पसंद आने लगता है, कुछ लोग जीते हैं, कुछ को शायद नहीं आता एंड उनका कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता। क्योंकि आपको लगता है यार जो सामने स्क्रीन पे बोल रहा है वो महात्मा है, ज्ञानी है, सब कुछ पता है। भाई वो यहीं से उठ के आया है, ठीक है? और विद इन अ सोसाइटी रह के आप जो-जो चीज़ें कर सकते हो ना, वो अल्टीमेटली आपको बेटर रिस्पॉन्स देंगे इंस्टेड ऑफ आप अपने आप को आइसोलेट करें। मैं ऐसे-ऐसे बहुत लोगों से मिला अपने 3 साल की ट्रैवल जर्नी में, जहाँ पे उन लोगों के पास दुःख ही दुःख है, और कुछ ऐसे लोगों से मिला जो लिटरली लाइफ जी रहे हैं। एंड जब मैं कह रहा हूँ लाइफ जी रहे हैं, वो किसी भी स्ट्रिंग से अटैच नहीं है, वो रियली लाइफ जी रहे हैं। उन्होंने इस तरीके से लाइफ को फिगर आउट किया कि जहाँ पे उन्हें किसी को भी कुछ फॉलो अप करने, बताने, बोलने, किसी से कुछ सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली दे आर लिविंग वो फ्री लाइफस्टाइल। और स्पॉन्टेनिटी अगर मैं आपको बोलूँ अपने लाइफ में ऐड करो जितना हो सकता है, क्योंकि अगर सब कुछ ही प्लान्ड है, सब कुछ ही थ्रू आउट मैप चल रहा है, कल ये करना है, परसों ये करना है और इस परफेक्शनिज्म में करना है, तो शायद आप एक टाइम पे अपने आप को स्टक पाओगे अपने खुद के सर्कमस्टांसेस की वजह से, अपने खुद के डिसीजंस की वजह से। पर अगर आप थोड़ी स्पॉन्टेनिटी में लाइफ जियोगे, जो करना है आपको वो करोगे। मतलब ऐसा नहीं यार तुम कल जाके बैंक में चोरी कर रहे हो या किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हो। सो देखो आप लाइफ कितनी रेस्ट्रिक्टेड जी रहे हो और कितनी आप आसानी से जी सकते हो। ये जितना स्ट्रेस है ना, मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस आपका 90% आपने खुद ने बनाया हुआ है। तो सोचो एक बार, टाइम है रिफ्लेक्ट करने का। हाँ, महाकुंभ एक रीज़न है जो आप देख सकते हो, लोग बाग जाके स्नान ले रहे हैं शरीर का, पर उसमें ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बस शरीर को धो रहे हैं, अपने मन को नहीं धोएंगे। वो बस जा रहे हैं क्योंकि दुनिया जाएगी, 40 करोड़ आबादी ऐसे ही नहीं जा रही वहाँ पे। तो आप उसको ऐसा मत देखो कि यार सब जा रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा। आप उसको एक पर्सपेक्टिव देखो, एक रिचुअल्स की तरीके से देखो। हाँ, ये होता है इंडिया का हिंदुइज्म कल्चर में, मैं भी हिंदू कल्चर से बिलोंग करता हूँ। पर अगर आप देखो कि उसको आप समझो चीज़ों को इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग, ठीक है? नहा के गंगा में पाप हो आया, वही पापों का, वही धोए हुए पापों का जल घर भर लाया। मैंने ये एक लाइन थी कहीं सुनी थी, तो ये लाइन पे भी एक बार सोचना। अब वहाँ जा रहे हो नहाने, स्नान करने, अपने पाप को धोने, फिर वही जल, पापों को धुला हुआ जल अपने घर में भर के ला रहे हो। अगर आप में वाकई ही है कि आप कहीं भी नहा के अपने पाप धो सकते हो, सो यू डोंट नीड टू गो टू गंगा, त्रिघाट और लाइक संगम, और आपको किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका मन है उस रिचुअल्स में जाके उस चीज़ों को फॉलो करने का या उस लाइफ को जीने का, यू कैन गो एंड लिव। मैं कोई नहीं होता आपको रोकने का, सही गलत बताने का। मैं बस आपको एक अवेयरनेस दे रहा हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग वन ऑफ द पर्सपेक्टिव यू कैन लिव। एक तरीका ये भी है, आप जी सकते हो जिसमें आप कुछ भी फॉलो ना करो और जो आपका मन करे उस तरीके से लाइफ जियो। सो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है एंड जैसा मैंने बोला स्पॉन्टेनिटी, मैंने कुछ माइक सेटअप नहीं किया। आई जस्ट पुट माई कैमरा एंड ट्राइपॉड
जिसमें मैं बिल्कुल रॉ रह सकूं। मैं पहले माइक लगाऊंगा, रिकॉर्डिंग करूंगा, सेटअप करूंगा, आपको एंटरटेनमेंट आएगा, बैकग्राउंड में हेवी म्यूज़िक लगाऊंगा, ऑल आउट द वीडियो, लाइटिंग अच्छी रखूंगा, आप लोग सुनोगे, देखोगे। दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड है, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव मोर अवेयरनेस। मैं ज़्यादा ऐसी अवेयरनेस की बातें शेयर कर सकता हूँ जो मैंने खुद रियलाइज़ करी, एंड मैं आपको बोल रहा हूँ उसको फॉलो मत करना, जस्ट टेक इट एज अवेयरनेस, वन ऑफ द वे टू लिव द लाइफ। सो थैंक you for listening, and I hope it will give you some awakening inside you। आप थोड़े जाग पाओगे, जो आप सो रहे हो अपनी इस लाइफस्टाइल में, थोड़ा आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।